आप सब चाहते हो कि आप सब ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ो। आप सब चाहते हो कि आप सब जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, आपको जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप टॉप हो जाओ, उसमें आप टॉप आओ। और टॉप आना कोई बच्चों का खेल नहीं है, कोई मजाक नहीं है टॉप आना। उसके लिए आपको सही तरीके से प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ेगी, प्रॉपर प्लान तैयार करना पड़ेगा और सही माइंडसेट से और सही तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, जिसके बाद आप टॉप होने की उम्मीद कर सकते हो, या फिर मैं यूँ कहूँ कि आप टॉप आ सकते हो। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं जो आपको टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ उन पर सालों की रिसर्च हो चुकी है साइंटिस्ट के द्वारा, और तभी आपको मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये टिप्स बता रहा हूँ, क्योंकि इनको आजमाने के बाद आप मुझसे खुद बोलोगे कि नहीं भाई सच में तुमने जो बताया है वो चीज़ काम कर रही है। इसको करने के बाद आपका जो मन है, आपका जो माइंडसेट है वो पढ़ाई में लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो वीडियो बहुत लंबा ना होने पाए इसलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आ जाओ टिप नंबर 1 पे। टिप नंबर 1 सुनने में थोड़ा अजीब है लेकिन सच है। आप जब पढ़ने जाओ, जब पढ़ने के लिए बैठो और आपका पढ़ने का मन ना करे तो मत पढ़ो। हाँ मत पढ़ो, पढ़ो मत और उठ के चल जाओ बाहर घूमने के लिए। ये बात साइंटिस्ट ने रिसर्च कर दी है कि अगर आप बाहर जाकर थोड़ी देर घूम लेते हो, थोड़ी देर टहल लेते हो, घूम के आते हो 5-10 मिनट, तो आपका जो माइंड का जो कोर्टिसोल लेवल है वो घट जाता है, आपका जो माइंड है वो फ्री हो जाता है। और फ्री जो माइंड होता है, जो रिलैक्स माइंड होता है, उससे आप सही तरीके से पढ़ने में लगा सकते हो। उसके बाद अगर आप बाहर घूम के अगर आके पढ़ते हो तो कोई बात नहीं, आपका जो मन है, आपका जो दिमाग है वो पढ़ने में लग जाएगा। ऐसे दिमाग पता नहीं दिन भर बहुत सारी चिंताओं से घिरा होता है, बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही होती हैं, लेकिन जब पढ़ने बैठते हो और उसी वक्त पढ़ाई को छोड़कर बाहर जाकर घूम कर आते हो तो फिर आपका माइंड और ज़्यादा रिलैक्स होता है और सोचता है कि चलो कुछ काम कर लेता हूँ। और उसके बाद आप जब पढ़ने बैठोगे तो आपका जो माइंड होगा वो शांत रहेगा, और शांत मन से अगर आप पढ़ाई करते हो तो फिर आपका जो ध्यान है वो पढ़ाई में लगना शुरू हो जाएगा। अब आ जाओ टिप नंबर 2 पर। टिप नंबर 2 ये है कि आप जहाँ पढ़ने बैठते हो, जिस टेबल पर, जिस डेस्क पर, जिस चेयर पर, जिस रूम में, उनको साफ रखो, ढंग से रखो, सही तरीके से रखो। ये बात साइंटिस्ट ने प्रूफ कर दी है कि हमारा दिमाग जब गंदी चीज़ों को देखता है, बेढंगी चीज़ों को देखता है, तो वो काफ़ी इरिटेट हो जाता है, वो रिलैक्स नहीं रह पाता। और आप सबको पता है कि अगर माइंड रिलैक्स हो तो आप पढ़ने सही तरीके से पढ़ पाओगे। अगर आपका जो दिमाग है वो इरिटेट रहेगा, टेंशन में रहेगा, परेशान रहेगा, तो आप किसी भी काम को, पढ़ाई छोड़ो किसी भी काम को बोल रहा हूँ, आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप जहाँ पढ़ने बैठते हो, जिस टेबल पर, जिस डेस्क पर, जिस रूम में, उसको साफ रखो, क्लीन रखो, तभी आपका मन पढ़ाई में सही तरीके से लग पाएगा। अब आ जाओ टिप नंबर 3 पर। टिप नंबर 3 है हाई पावर पोज दो एग्ज़ाम देने से पहले। अब हाई पावर पोज क्या होता है? देखो, पावर पोज जो होता है वो 2 तरह का होता है। पहला होता है हाई पावर पोज और दूसरा होता है लो पावर पोज। अब देखो, हाई पावर पोज जो होता है वो हमारे एनर्जी, कॉन्फिडेंस, पावर को दर्शाता है, पावर को बढ़ाता है। और जो लो पावर पोज होता है वो हमारे सैडनेस, अपसेट, चिंता और दुख को दर्शाता है और दुख बढ़ाता है। अब देखो, हाई पावर पोज आप कैसे कर सकते हो? आप जो अपने स्क्रीन पर इमेज देख रहे हो, आपको ऐसे ही हाई पावर पोज करना है। अब हाई पावर पोज करने से क्या होगा? एग्ज़ाम से पहले आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपके अंदर कहीं ना कहीं डर होता है कि मैं एग्ज़ाम में जाकर क्या लिखूँगा, क्या करूँगा। तो आपको करना कुछ नहीं है। एग्ज़ाम देने से 5-10 मिनट पहले आपको किसी वॉशरूम में जाना है, किसी बाथरूम में जाना है जहाँ आपको कोई ना देख रहा हो, वहाँ जाकर आपको एक हाई पावर पोज देना है 5 या 10 मिनट के लिए। उससे क्या होगा? उससे आपका जो अंदर का जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। एग्ज़ाम के लिए आप डरोगे नहीं, आप घबराओगे नहीं, आपके अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी बढ़ जाएगी और आप एग्ज़ाम में जाकर सब कुछ लिख कर आ पाओगे, आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे। तो टिप नंबर 3 यही है कि आप हाई पावर पोज करो। अब आ जाओ टिप नंबर 4 पर। टिप नंबर 4 ये है कि पढ़ाई में दिलचस्पी लाओ। अब पढ़ाई में दिलचस्पी कहाँ से आएगी? ये चीज़ आसमान से तो उतरेगी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई में दिलचस्पी लाने के लिए आपको जो इंटरेस्टिंग चीज़ है उसे जानना पड़ेगा, जो पढ़ाई में जो इंटरेस्टिंग चीज़ है उसे पढ़ना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा, ये बात समझो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको किताब ला कर दे दूँ जावा और C++ की, जो कि कोडिंग की किताबें हैं, जिनमें बहुत सारी कोडिंग की चीज़ें हैं,
नंबर, ये बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, तो आप उसको नहीं पढ़ोगे, आप उससे परेशान, आप उस किताब को छोड़ दोगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि ये जो हमारा जो पबजी गेम है, ये जो फ्री फायर गेम है, ये जावा और C++ से ही बना है, तो अब आपको क्या होगा? अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप जावा और C++ पढ़ लोगे तो आप भी पबजी जैसा गेम बना पाओगे, आप भी बहुत सारे गेम बना पाओगे। तो अब आपका क्या होगा? अब आपका मन पढ़ने में लगेगा। अब आपको जो वो पढ़ाई डिफ़िकल्ट थी, वो पढ़ाई डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। अब आपको उसमें बोर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप समझ जाओगे कि अगर मैंने इस चीज़ को जान लिया तो मैं भी बहुत सारे गेम बना पाऊँगा, मैं भी बहुत सारे गेम को क्रिएट कर पाऊँगा। अब आपको जो इंटरेस्ट है उस पढ़ाई में लग जाएगा। आप जब भी पढ़ने बैठोगे आपका दिमाग उस चीज़ पे रहेगा कि अगर मैंने इसे पढ़ लिया तो मैं इस गेम को बना सकता हूँ, मैं इस काबिल हो जाऊँगा, मैं इस गेम को क्रिएट कर दूँगा, मैं इससे बहुत सारे गेम बना सकता हूँ। तो अब आपका मन पढ़ने में लगेगा, आपको जो इंटरेस्ट है, आपकी जो दिलचस्पी है वो पढ़ाई में लगनी शुरू हो जाएगी। तो बस ऐसे ही अपने पढ़ाई में करो, अपने पढ़ाई में ऐसा कोई चीज़ ढूंढो जिसमें आपको दिलचस्पी हो, तो आपका मन उस पढ़ाई में लगना शुरू हो जाएगा। अब आ जाओ टिप नंबर 5 पर। टिप नंबर 5 ये है कि आप खुद को रिवॉर्ड दो। रिवॉर्ड यानी कि इनाम। अब देखो हमारा जो दिमाग है वो क्या होता है, वो एक बंदर की तरह है। वो एक बंदर की तरह यहाँ से वहाँ भटकते रहता है, उछलते कूदते रहता है, और इसको कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ इसको ऐसा देना पड़ेगा जिससे कि ये कंट्रोल हो जाए, ये आपके अंडर कंट्रोल में आ जाए। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो? देखो सपोज दैट आज मान लो आप पढ़ने बैठे हो 1 घंटे, आपने 1 घंटे पढ़ लिया, तो अब आप उस चीज़ के लिए खुद को रिवॉर्ड दो, खुद को इनाम दो। इनाम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप खुद को कुछ खाने को दे सकते हो, कुछ ट्रीट दे सकते हो, या फिर आप खुद को गेम खेलने दे सकते हो 10 मिनट 15 मिनट। लेकिन इनाम का मतलब ये नहीं कि आप उसका भरपेट यूज़ करो, आप उसको लगातार खेलते ही चले जाओ। आप मान लो 1 घंटे पढ़ लिए, लेकिन उसके बाद आपने खुद को इनाम दिया एक पबजी गेम खेलने का, लेकिन आपको गेम थोड़ी देर ही खेलना है, गेम खेल के फिर आपको वापस आ जाना है। ऐसा नहीं कि एक के बाद एक और गेम आप फिर घूमने चले गए। ऐसे क्या होगा? ऐसे आप लगातार पढ़ाई को छोड़कर सिर्फ उसी चीज़ में व्यस्त रह जाओगे, एक तो एक चेन बन जाएगा। आपका ध्यान जो पढ़ाई में है वो पढ़ाई से कटकर उन चीज़ों की तरफ लग जाएगा। आपको वैसा नहीं करना है, आपको बस छोटा सा इनाम देना है, और इनाम को यूज़ करने के बाद सिंपली वापस से अपनी जो पढ़ाई है उस पर आके बैठ जाना है, बस बात खत्म। अब आ जाओ टिप नंबर 6 पर। टिप नंबर 6 ये है कि एक सही टारगेट लेकर चलो। यानी कि अगर आप आज पढ़ने बैठे हो तो आप आज डिसाइड करो कि आज मैं क्या पढ़ूंगा। आज अगर आप टारगेट रखते हो कि आज मैं 1 चैप्टर पढ़ूंगा, तो सिर्फ 1 चैप्टर ही पढ़ो, उसके आगे 1 इंच मत पढ़ो। जो टारगेट है उसको पूरा करो। अगर आज आपने टारगेट रखा है कि आज मैं 4 चैप्टर पढ़ूंगा, तो 4 चैप्टर पढ़ो। टारगेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको उस टारगेट को पूरा करना है। उस टारगेट को पूरा करने के लिए जो आपके बीच में आता है करो, चाहे आप कितना भी फोर्स करना पड़े फोर्सफुली करो। आप अपने दिमाग को बार बार प्रैक्टिस कराओ उस टारगेट को पूरा करने की। भले ही स्टार्टिंग में आप टारगेट छोटा रखो, छोटा टारगेट 1 चैप्टर आधा चैप्टर रखो और उस चीज़ को ही पूरा करो, और पढ़ने बैठो तो उस टारगेट को पूरा करो। अब आ जाओ टिप नंबर 7 पर। टिप नंबर 7 ये है कि आप लोग हमेशा एक चीज़ सर्च करते हो कि पढ़ाई में फोकस कैसे करें। अब फोकस एक ऐसी चीज़ है जो कहीं बाहर से नहीं आती। फोकस हमारे अंदर होती है, हमारी जो एकाग्रता होती है वो हमारे अंदर होती है। अब फोकस कैसे होगा? अगर आप एक साथ 10 कामों को करोगे तो आपका फोकस घंटा आएगा, कुछ नहीं आएगा फोकस। अगर आप पढ़ने बैठे हो तो बस सिर्फ पढ़ाई करो, मोबाइल को पहले साइड करो, सब कुछ को साइड करो और सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दो, और आप अकेले में ही पढ़ो, तभी आप अच्छे से फोकस कर पाओगे। 10 लोगों का सुर अगर कान में जाएगा, 10 लोगों से बात करोगे, ध्यान अगर आपका 10 जगह भटकेगा तो घंटा आप कहीं फोकस नहीं कर पाओगे। फोकस का मतलब होता है कि दिमाग में कोई और चीज़ ना चल रहा हो, सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ चल रही हो जो आप पढ़ने बैठे हो, जो आप काम करने बैठे हो। आपके दिमाग में सिर्फ वही चीज़, एक चीज़ होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से फोकस कर पाओगे। बस यही है फोकस। तो जब भी पढ़ने बैठो फोकस के साथ पढ़ो बस। उम्मीद करता हूँ मेरी ये जितनी भी टिप्स हैं ये आपके काम आएंगी। बस आपको करना कुछ नहीं है, जितनी भी टिप्स मैंने बताई हैं आप इनको फॉलो करो। और सबसे पहली चीज़ है कि अपने मन से किसी भी चीज़ का डर निकाल दो। एग्ज़ाम के लिए जो डर होता है, अगर आपके मन पर, अगर दिमाग पर डर अगर हावी होगा तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। डर को हटाओ और जितने मैंने तरीके बताए हैं आपको उनको फॉलो करो। आप एग्ज़ाम में क्रैक कर पाओगे, आप एग्ज़ाम में टॉप कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।